अब ये न्यूज आई है कि जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, तमाम प्रोजेक्ट्स पे अगर पहले तो ये फरमाएं कि ये क्या है, इंडिया वहां पे बैठा हुआ है, चाहे बाहर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर हमारे लिए बड़ी तादीबी कार्रवाइयां हो रही हैं। चाइनीज ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक। जी हाँ, अब तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरिपुर में जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है, वहां पर काम करना बंद कर दिया है। चाइनीज के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे चाइनीज इंजीनियर्स को या उन वर्कर्स को मारा जाता है। तो क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? हमारी वीकनेस है। लेकिन हमने आज देखा कि भारतीय वजीर खारजा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं चल सकती है। तो भारत क्या पाकिस्तान जब भी मुज़ाकरात की बात करता है, क्या इसको पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता है? पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इंडिया से तिजारत करना चाहते हैं। ये फिर वन साइडेड ट्रैफिक हम कैसे चलाएं? या तो बैक उनसे बात करें और उनसे उन्हें कुछ मतलब एक तैयारी करके जाएं, वरना जो उसकी तरफ से बयान आता है, ठीक है वो उनका बड़ा एक एक्स डिप्लोमेट और अब वजीर है, ही यूजेस वेरी इंसल्टिंग लैंग्वेज। पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। कहावत है कि beggars can't be choosers, तो फिर आपको ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तून में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हुए आत्मघाती हमले के 2 दिन बाद आज गुरुवार को एक चीनी कंपनी ने इस इलाके में अपना काम बंद कर दिया। मंगलवार को हुए एक आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक चीनी कंपनी ने पाकिस्तान के इस अशांत इलाके में एक अन्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नागरिक कार्यों को बंद कर दिया है। इसके बाद वहां काम कर रहे सैकड़ों लोगों को काम से निकाल दिया गया है। मंगलवार को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 5 चीनी नागरिक सहित कुल 6 लोग उस वक्त मारे गए जब विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी ने उनकी बस को टक्कर मार दी थी। 2021 के बाद से चीन द्वारा समर्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर यह दूसरा बड़ा आत्मघाती हमला था। अब ये न्यूज आई है कि जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया। जी हाँ, तमाम प्रोजेक्ट्स पे ये जरूर बताया जा रहा है कि तरबेला जो है, तरबेला डैम के पास जो फिफ्थ एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जी हाँ, उसको जो है चाइना ने रोक दिया है। हरिपुर में, हरिपुर एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा था और बताया ये गया है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब तरबेला फिफ्थ एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरिपुर में जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है, वहां पर काम करना बंद कर दिया है। कहा यही जा रहा है कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा किया गया है। खैर ये कोई पहली बार नहीं है, आप जैसे कि जानते हैं कि 2021 में भी जो है इसी तरह से दासू डैम के जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, उसमें 11 लोगों की जानें गई थी और उस वक्त भी 1 साल के लिए जो है वो दासू डैम के ऊपर काम करना और चाइना ने रोक दिया था। और अब हरिपुर में भी यही बताया जा रहा है कि जो पावर प्लांट्स है या पावर प्रोजेक्ट्स है उसको बंद कर दिया गया है और कहा यह गया है कि चाइना ने उसके ऊपर काम बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है और कहा यही जा रहा है कि फिलहाल इस पर काम नहीं किया जाएगा। अब ये काम दोबारा कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वो डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस बताकर जो है हरिपुर में ये पावर प्लांट्स जो थे या पावर प्रोजेक्ट्स जो थे उनको चाइना ने रोक दिया। अब यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है ये इस वक्त चाइना के लिए है। इसलिए कि पाकिस्तान के पास तो वो इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी चाइना की है, जो उन्होंने पैसे लगाए वो भी चाइना के, जो वर्कर्स आ रहे थे वो भी चाइना के थे, जिनकी जाने जा रही थी वो भी चाइनीज ही थे, यानी चाइनीज नेशनल ही थे। अब पाकिस्तान ने इसमें इस वक्त कोई खास, पाकिस्तान को तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ज्यादा जो है प्रॉब्लम या इस वक्त परेशानी चाइना में होगी। जाहिर है बहुत पैसा चाइना का यहाँ लग चुका है, चाइना ने एक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर काम शुरू किया था सी पैक पे, फिर जी कहा गया 10 साल के बाद भी, जैसे हमने कहा कि सी पैक में कोई खास प्रोजेक्ट होते हुए हमने नहीं देखे। हाँ, ये जरूर देखा कि आसिम सलीम बाजवा
जी हाँ, आसिम सलीम बाजवा जो कि चेयरमैन लगे थे सीपैक के, उन्होंने काफी अपनी पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो पिज्जा फ्रेंचाइज बनाने के बाद जब चाइना को पता चला कि जी इतना पैसा तो ये खा गए हैं और 100 से ज्यादा जो है पिज्जा फ्रेंचाइज बना लिए, चाइना की तरफ से फिर डिमांड आई थी कि जी इनको हटाया जाए, द चेयरमैन ऑफ सीपैक जो है वो आसिम सलीम बाजवा को हटाया जाए। आसिम सलीम बाजवा की काफी लोगों ने खिंचाई की, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ बोला गया। चाइनीज के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे चाइनीज इंजीनियर्स को या उन वर्कर्स को मारा जाता है। आपको पता है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे आप ये कह सकें कि चाइनीज इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? सवाल है ना। एक तो चलो हमारे खित्ते का एनवायरनमेंट है, क्या पाकिस्तान की जो फौज है या सिक्योरिटी के अदारे हैं वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। और लेकिन फिर भी लूप होल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अब तो पता है चाइनीज़ की एक टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। और टीम आने का क्या मतलब है? टीम आने का मतलब ये है कि उनको हमारे सारे प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है, वन मे बी। सेकेंड ये भी हो सकता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए कि ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीम आई हुई है वो पाकिस्तान पे कहते हैं कि इनके साथ मिल के करें ताकि कहीं पे ये कमज़ोर ना पड़ जाएं, कहीं पे ये ढीले ना पड़ जाएं, शायद ये वजह होगी। पाकिस्तान चाइना जो है ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने सीपैक को स्लो कर दिया, पूरी दुनिया को पता चला सीपैक स्लो हो गया है। चाइनीज ने ट्रस्ट करना कम बंद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्यों इस सारे प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो ये मामला तो मैडम ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है क्योंकि चाइना ने गो के पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर लगाए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ये दिस इज़ अ कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट, ये कॉस्ट है डेवलपमेंट की। और दूसरा ये भी हमारे लिए इशू है कि ये कॉस्ट तो है डेवलपमेंट की लेकिन ये कर्जे भी हैं। IMF कहता है कि हम आपको तब कर्जे देंगे, पहले हम चेक करेंगे आप पैसे लेके चाइना को तो नहीं दे देंगे। सो हमारे लिए जिसे वो कहते हैं ना बिटवीन द हार्ड एंड द रॉक, ये मतलब बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, वो एक इडियम है कि आगे कुआं पीछे खाई। तो हम तो फंसे हुए हैं, चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने सर हुए हैं। पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना सऊदीया कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना, सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं।